दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ये कहा कि ये वाला जो ऑडियो स्प्लिटर बोर्ड है सिंगल 12 वोल्ट पर किस तरीके से चलेगा, उसका मॉडिफिकेशन करके दिखाइए। तो मैंने कहा था कि ये सिंगल 12 वोल्ट पर चल सकता है, तो चलिए उसका मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो मॉडिफिकेशन ये है कि जैसे कि आप जानते हैं 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई में माइनस जो होता है, माइनस जो सप्लाई है उसका कोई काम नहीं होता, प्लस और ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं रहेगा, ग्राउंड रहेगा ये -35। दोस्तों यहाँ पर +35 वोल्ट लिखा था, हमें यहाँ पर देना है +12 वोल्ट। ये ग्राउंड यहाँ लिखा था, इसका कोई काम नहीं है, इसे छोड़ देना है। अब जो -35 वोल्ट था ये बन जाएगा ग्राउंड। तो यहाँ पर हम GND लिख देते हैं, GND। ठीक है। अब इसके बाद ट्रैक में क्या चेंजेस करना है, देखिए यहाँ से USB इनपुट होता है, तो ये जो ट्रैक है यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से भी कट हो जाएगा। ये ट्रैक यहाँ से कट करना है। लीजिए दोस्तों, ट्रैक कट चुका है, यहाँ से काट दिया है और यहाँ से ये ट्रैक काट दिया है। काट दिया। अब देखिए हमें ग्राउंड तो हमारा ये है, लेकिन जो नया ग्राउंड है यानी कि जो अभी -35 वोल्ट था वो ग्राउंड बन चुका है। तो ये जो ग्राउंड है, जो सिग्नल वाला ग्राउंड है, उसी ग्राउंड के साथ कॉमन करना है। और ये USB का जो ग्राउंड है ये जंपर के जरिए यहाँ से हम कॉमन कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर 2.2 के 1 वाट ये जो है रेजिस्टेंस, इसकी जगह अब जंपर लग जाएगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड बन चुका है, -35 वोल्ट नहीं है, तो इसीलिए हम वहाँ पर उस रेजिस्टेंस की जगह जंपर लगा देंगे। इस तरीके से हमने जंपर लगा दिया। दोस्तों अब USB का जो ग्राउंड है और माइनस, ये मतलब ये जो माइनस था वो ग्राउंड बन चुका है। ये ग्राउंड जो बैटरी से आएगा 12 वोल्ट का ग्राउंड, और जो सिग्नल आउटपुट है वो ग्राउंड, ये कॉमन होना चाहिए। तो ये सभी ग्राउंड से ये कनेक्ट कर देंगे एक वायर के जरिए। तो दोस्तों ये ग्राउंड कॉमन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जहाँ 12 वोल्ट के जीनर डायोड है वो अब इस्तेमाल नहीं होंगे, वहाँ पर 6.8K का रजिस्टेंस कुछ इस तरीके से वर्टिकली लगा देना है। एक रजिस्टेंस ये आ गया और दूसरा रजिस्टेंस दूसरे जीनर डायोड के पास में लगा देना है। इस तरीके से लग जाएगा, तो ये दोनों रजिस्टेंस इस तरीके से जीनर डायोड की जगह लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने 2.2 के ये रजिस्टेंस को जंपर लगाकर बाईपास किया है, ठीक वैसे ही पॉजिटिव साइड में ये जो 2.2 के रजिस्टेंस है इसको भी जंपर लगाकर बाईपास करेंगे। दोस्तों जो पावर सप्लाई की जो फिल्टर है 10 माइक्रोफैराड, अब देखिए पॉजिटिव साइड में नहीं लगेगा कोई भी फिल्टर, ओनली निगेटिव साइड में हमें एक यहाँ पर 10 UF की जगह 100 UF लगाना होगा। तो ग्राउंड साइड में जो कैपेसिटर है वहाँ पर हम लगा देंगे 100 माइक्रोफैराड, और ये आप 16 वोल्ट 25 वोल्ट में लगा सकते हैं। मैंने 50 वोल्ट में लगा दिया है, कोई इशू नहीं है, इजीली फिट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें जितने भी रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर वो बिल्कुल उसी तरीके से लगाने हैं, केवल यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये नहीं लगेगा, बाकी सारे कंपोनेंट जो के तो हमें लगा देने हैं। तो चलिए उसको लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ 56 के पूरे रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, यहाँ 10K है और ये 100 PF यहाँ पर लग चुका है। अब देखिए 100K मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसमें गेन कम रखना है, तो यहाँ पर मैं 56K अप्लाई करने वाला हूँ। यानी कि इस बोर्ड का गेन जितना इन है उतना ही आउट रखने के लिए यहाँ पर 100K की जगह 56K अप्लाई कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर भी दूसरे चैनल में अब यहाँ पर सारे कैपेसिटर्स लगा लेंगे। लीजिए दोस्तों इसमें सारे कैपेसिटर्स माउंट हो गए। अब IC का बेस भी लगा देते हैं। तो दोस्तों ये सिंगल 12 वोल्ट से चलने के लिए बोर्ड तैयार है। अब इसमें देखिए पावर सप्लाई आपको पॉजिटिव यानी कि +12 वोल्ट यहाँ देना है, ग्राउंड यहाँ पर जोड़ देना है। यहाँ जो जंपर लगा है इसके ऊपर भी जोड़ सकते हैं कनेक्शन, यानी प्लस और माइनस। यहाँ पर USB का सिग्नल इनपुट और ये आउटपुट हमें एम्पलीफायर को देना है। तो इस तरीके से जो सिंगल सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट था इसमें ये बन चुका है।
अब इसमें आईसी लगा के इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों अब इसको टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। तो देखिए पावर सप्लाई जो 12 वोल्ट है, सिंगल 12 वोल्ट, तो यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी पे इसे कनेक्ट कर देंगे और इसका आउटपुट एम्पलीफायर में दे रखा है और यूएसबी से ऑडियो सिग्नल यहाँ है। तो देखिए अगर इसे मैं पावर सप्लाई से नहीं जोड़ता हूँ तो आउटपुट बहुत कम है। देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं, क्योंकि इसको आईसी को वर्क करने के लिए पावर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर ये पावर सप्लाई हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों अभी बैटरी का निगेटिव नहीं जोड़ा है और आवाज़ बहुत कम है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट बढ़ जाता है पूरा। अब इसे सोल्डर कर देते हैं, जस्ट मिनट। अब ये पावर सप्लाई से कनेक्ट है, 9 वोल्ट पर ये चल रहा है। इसे 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, 15 वोल्ट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोस्तों सिंगल 12 वोल्ट पर भी आउटपुट वही दमदार है, अभी एक्चुअली 9 वोल्ट पर है। तो सिंगल सप्लाई में भी हमें वैसा ही आउटपुट मिल रहा है जो कि ड्यूल सप्लाई पर मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका 12 वोल्ट कन्वर्शन अगर आपके काम आता है तो आप इसका पीसीबी ले सकते हैं। इसका पीसीबी मेरे पास में अवेलेबल है। और कंप्लीट बोर्ड अगर आप चाहते हैं तो इसका कंप्लीट बोर्ड बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस स्पेयर होने चाहिए, तो वो स्पेयर लाकर तुरंत इसे बनाया जा सकता है। तो जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है आप मुझसे ले सकते हैं। इसको पीसीबी ले सकते हैं, कंप्लीट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।